कभी सोचा है कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आखिर अपना पैसा मैनेज कैसे करते हैं? मतलब एक ही साथ सेफ्टी भी और ग्रोथ भी, ये बैलेंस बनता कैसे है? आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं और सीखेंगे कि ये तगड़ा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर इन्वेस्टर के दिमाग में ये सवाल तो आता ही है, क्या कछुए की चाल चलकर धीरे धीरे सेफ तरीके से एक वेल्थ का किला खड़ा किया जाए, या फिर खरगोश की तरह तेज दौड़ लगाकर बड़े रिटर्न्स के पीछे भागा जाए? ये वो एक सवाल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी की दिशा तय कर देता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि एक इन्वेस्टर की दुविधा क्या होती है, फिर कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो को समझेंगे, एक प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे, अपना बैलेंस कैसे ढूंढे ये सीखेंगे, और आखिर में उन आम गलतियों से बचेंगे जो अक्सर लोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दुविधा से ही शुरू करते हैं जिसका सामना हर इन्वेस्टर को करना पड़ता है। देखिए, बाजार में ना दो तरह की सोच चलती है, और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है। एक तरफ है वेल्थ इन्वेस्टिंग। इसका सीधा साधा मकसद है समय के साथ धीरे धीरे सेफ तरीके से पैसा बनाना। और फिर दूसरी तरफ है अल्फा ट्रेडिंग। यहाँ खेल है बाजार को बीट करने का, तेजी से रिटर्न कमाने का, और इसके लिए जाहिर है ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। अब ये सुनने में दो अलग दुनियाएं लगती हैं, है ना? लेकिन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर इन्हीं दोनों को एक साथ ले आता है। चलिए अब बात करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बुनियाद की। इसे कहते हैं कोर पोर्टफोलियो। इसको ऐसे समझिए जैसे ये आपके इन्वेस्टमेंट वाले घर की वो मजबूत नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिकने वाला है। ये जो कोर पोर्टफोलियो है ना, ये आपके इन्वेस्टमेंट का वो एंकर है जो बाजार के बड़े से बड़े तूफान में भी उसे टिकाए रखता है। आपकी ज्यादातर कैपिटल, मतलब करीब करीब 70 से 80% यहीं लगती है। इसमें अक्सर वो बोरिंग से स्टॉक्स होते हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर यकीन मानिए जब मार्केट गिरता है ना, तो यही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के सेवियर बनते हैं। इनका मेन काम ही है स्टेबिलिटी देना और धीमे पर एकदम लगातार ग्रोथ देना। तो ठीक है, नींव तो बन गई। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां असली एक्शन और रोमांच है, और ये है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। इसको बनाया ही गया है अग्रेसिव ग्रोथ के लिए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आपकी कैपिटल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा यानी 20 से 30% ही जाता है। ये होते हैं साइक्लिकल या हाई ग्रोथ स्टॉक्स। हाँ, ये काफी एक्साइटिंग होते हैं, बाजार में धूम मचाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इनमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। यहाँ मकसद सिर्फ एक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न की तलाश करना, यानी अल्फा को ढूंढ निकालना। तो हमने स्टेबिलिटी वाला साइड भी देख लिया और ग्रोथ वाला भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों को एक साथ लाया कैसे जाए। और बस यहीं पे एंट्री होती है एक प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट की, जो इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करता है। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है कोर प्लस सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी और ट्रेडिंग के मौके दोनों को एक ही छत के नीचे ले आता है। कह सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी और अग्रेशन का एक परफेक्ट बैलेंस्ड मिक्सचर है। अब इस स्ट्रैटेजी का जो सीक्रेट है वो इसके एलोकेशन में छिपा है। कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 70%, जाता है सेफ कोर में, और बचा हुआ छोटा 30% हिस्सा लगाया जाता है ग्रोथ की तलाश में, यानी सैटेलाइट में। यही वो बैलेंस है जो रिस्क को मैनेज करता है और साथ ही रिटर्न की गुंजाइश भी बनाए रखता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये जो 70-30 का रेशियो है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर ये अच्छी तरह जानता है कि मार्केट के हिसाब से और अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे एडजस्ट करना पड़ता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा बाजार का मौसम देखकर अपनी छतरी खोलता है। मतलब जब बाजार में तेजी हो यानी बुल मार्केट, तो थोड़ा एग्रेसिव होकर सैटेलाइट वाले हिस्से को 30% तक ले जाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही मंदी का खतरा दिखे यानी बेयर मार्केट, तो तुरंत डिफेंसिव मोड में आकर कोर हिस्से को 60% तक बढ़ा देना चाहिए। और अगर मार्केट नॉर्मल चल रहा है तो एक बैलेंस्ड अप्रोच ही बेस्ट है। और हाँ, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन रूल है। अगर मार्केट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो हमेशा ये मानकर चलिए कि मार्केट एक बेयर मार्केट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सबसे सेफ, सबसे डिफेंसिव एलोकेशन अपनाना है, यानी 60% पैसा कोर या डिफेंसिव में। इससे क्या होगा? कैपिटल की सेफ्टी पहले होगी, जो कि सीखने के शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए
अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन बड़ी गलतियों की जिनसे एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हमेशा बचता है, ताकि डिसिप्लिन बना रहे। सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक है होम बायस। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई आईओसीएल में काम करता है, तो वो सिर्फ आईओसीएल के ही शेयर खरीदता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस कंपनी को अच्छे से जानता है। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है, सारा का सारा पैसा एक ही जगह फंस जाता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को देश के अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करता है। दूसरी बड़ी गलती, हर स्टॉक में आंख बंद करके बराबर बराबर पैसा लगा देना। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर कभी ऐसा नहीं करता। वो अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस और अपने कन्विक्शन के हिसाब से पोजीशन साइजिंग करता है। मतलब जिस आइडिया पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, उसमें वो सबसे ज्यादा पैसा लगाता है। और आखिर में सबसे जरूरी नियम, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना कभी मत भूलिए। देखिए, मार्केट ऊपर नीचे होता है तो आपका 70-30 का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। टाइम टू टाइम इसे चेक करके वापस अपनी ओरिजिनल स्ट्रैटेजी पर लाना डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना तो बनता है, क्या हमारा पोर्टफोलियो एक मजबूत किले की तरह बना है, जो हर तरह के मौसम को झेल सके? या ये सिर्फ एक जुआ है, एक दांव है? याद रखिए, एक सही स्ट्रक्चर ही लॉन्ग टर्म में कामयाबी की गारंटी है।